बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में फिज़िकल क्वांटिटीज़ को समझा, तो इसी तरह ये स्केलर्स और वेक्टर्स ये भी एक फिज़िकल क्वांटिटीज़ ही है, लेकिन ये फंडामेंटल और डिराइव में नहीं आते। इनको समझने का तरीका इससे मुख्तलिफ है। तो आइए समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज स्केलर। आपको दिया हुआ है कि स्केलर क्या है। तो अगर हम स्केलर को देखें तो हमें पता लगता है स्केलर वो क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड होता है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड दरअसल उसे कहते हैं जब भी किसी भी क्वांटिटी की का नंबर और यूनिट मैग्नीट्यूड, इन दोनों के सम को कहते हैं। जब भी किसी क्वांटिटी का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो सिंपल हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड की मदद से समझ में आए। नंबर एक, यानी वो वन डायमेंशनल हो। क्या हो? वन डायमेंशनल क्वांटिटी जो होती है, वन डायमेंशनल क्वांटिटी जो होती है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। हम इसकी एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन इसका समझना बहुत ही आसान है कि आप जब भी किसी क्वांटिटी को देखें एक अब अभी हमने जो पढ़ी बेसिक क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी, तो ये इनमें नहीं आती। इनमें ये बात है कि जो क्वांटिटी किसी से नहीं मिलकर बनी वो बेसिक में आती है, जो क्वांटिटी एक से ज़्यादा क्वांटिटी से मिलकर बने डिराइव में। लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता, इसमें देखा जाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड को। अगर सिर्फ किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, चाहे वो बेसिक से बिलोंग करती है या डिराइव से, तो वो स्केलर कहलाएगी। ये बात आपने बहुत ही ज़्यादा, ये इसके लिहाज से इम्पोर्टेंट है इस डेफिनेशन के लिहाज। अब हमारे पास ये एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे कि हमारे पास एक कार है जिसकी लेंथ है 4.5 मीटर। अब अगर हम इसे देखें तो ये जो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ मैग्नीट्यूड यानी नंबर और यूनिट पर मुश्तमिल है। तो हम इसे सिंपली कह सकते हैं, जो हम समझ गए इसकी लेंथ की बात कर रहा है कि इसकी टोटल लेंथ 4.5 मीटर है। तो ये इसका क्या है, जो इसकी जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। अगर हम मास को ले लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गोल्ड का मास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम ये क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। और मास फिजिकल क्वांटिटी, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर। अगर आप टाइम को देख लें तो टाइम में भी हमेशा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही शो हो रहा है, जैसे कि नंबर और यूनिट। तो ये भी आपके सामने क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर देख ले आप, जब भी टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर में आप क्या देखते हैं? इसका नंबर और यूनिट, ठीक है। तो यानी मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हुआ? फिजिकल क्वांटिटी। यानी यहाँ से हमें समझ में आ ही गया कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर मुश्तमिल हो, ये बात याद रखिए। तो उसे हम कहते हैं फिजिकल स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर देख लें हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जिस तरह का हमने एग्जांपल समझ ली,
तो आप जिस तरह अब ये डेंसिटी है, तो डेंसिटी को भी अगर हम देख ले, हालांकि ये डिराइव में आता है, मैं थोड़ा सा इसको भी मैं बता दूं कि आपको क्लियर हो जाए। देखें, लेंथ जो है, वॉल्यूम जो है, वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट का मजमुआ होता है। तो ये कौन सी कितनी इसमें क्वांटिटीज आ रही, 1 2 3, तो ये इसका ताल्लुक डिराइव से, किससे, डिराइव से। लेकिन चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल हम ले लें 3 मीटर क्यूब, तो इसका ये मैग्नीट्यूड ही सिर्फ आ रहा है, तो हम समझ गए कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डेंसिटी की अगर बात कर ले, तो डेंसिटी जो है इक्वल है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हम इसको देख लें, तो इसका अगर हमें कोई कहे कि किसी भी अगर किसी भी लिक्विड की डेंसिटी 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ठीक है।